हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपने जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और डेली प्रैक्टिस में आपको 10 क्वेश्चन करने। अगर आप डेली इस तरह के 10 क्वेश्चन करते जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुँचा दें जिसके लिए एडिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या आपको दी गई है, इसमें 5 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। अगर आपको किसी भी संख्या में उसके स्थानीय मान का योगफल पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 5 का पूछा गया है, तो आपको क्या करना है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, देखो 5 का स्थानीय मान पूछा है तो इस 5 को बचा के रखो और इस 5 को, बाकी जितने भी अंक हैं इसके बीच में आगे पीछे, उन सब अंकों को 0 कर दो। तो ये इसमें 5 के स्थानीय मान का योगफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया 101 मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई 11। अगर हमें कभी भी लगातार बहुत सारी संख्याओं का गुणनफल दिया जाए और उसमें बीच में कहीं भी एक संख्या की 0 से गुणा कर दी जाए तो ऐसी कंडीशन में उन सभी संख्याओं का गुणनफल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दे दी यहाँ पर 2517 गुणा 23,412 गुणा 0 गुणा 17, और आपसे पूछा जाए इन सभी संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो आपको बच्चों गुणनफल नहीं करना है, ध्यान रखना। पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है। तो आपको अगर जहाँ पे इसमें बीच में 0 दिखाई दे जाए तो सीधा बोल दो कि भाई इन सभी का गुणनफल 0 होगा और 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या आपको दी गई है 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो कोई भी संख्या उसमें सबसे अधिक जो स्थानीय मान होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले अंक का होता है। जो भी अंक इधर सबसे साइड में लेफ्ट में होता है उसी अंक का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पर, लिख दिया 12,417 और आपसे पूछ लिया सबसे अधिक कौन से अंक का स्थानीय मान है। तो आप गलती से 7 मत लगा देना। आप सोचो कि 7 सबसे बड़ा अंक है, नहीं। जो संख्या का अंक सबसे बराबर में होता है, लेफ्ट में होता है, उसी का स्थानीय मान सबसे बड़ा होता है। अतः 12,417 में सबसे बड़ा स्थानीय मान 1 का है, ध्यान रखना। और यह स्थानीय मान इधर राइट की तरफ आते आते घटने लग जाता है। अगर सबसे छोटा स्थानीय मान पूछा जाए तो आपका 7 का है। अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, यदि प्रत्येक कोण की माप कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जान लो संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण को कहीं कहीं सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। संपूरक कोण वो होते हैं अगर हमारे पास कोई दो कोण हैं और दोनों कोण को जोड़ने पर हमारा मान 180 आ जाता है, तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं कि ये ए और बी दोनों कोण आपस में संपूरक कोण हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दूसरी भी है कि दोनों संपूरक, यानी कि योग तो उनका 180 होगा, लेकिन साथ ही वो कोण अगर उनको आपस में घटाते हैं तो उनका अंतर भी हमारा 20 आना चाहिए। तो बताओ कौन सा कोण होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऑप्शन, क्योंकि हमें पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो उसकी हेल्प से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसे कोण देख लो, जोड़ने पर तो 180 आए, जैसे 130-50 जोड़ने पर तो 180 आ रहा है, लेकिन घटाने पर ये 20 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। जब आपने ध्यान से देखा तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिला कि जब आप 100 और 80 को जोड़ते हो तो जोड़ने पर तो 180 मिल जाता है, यानी कि संपूरक कोण है। लेकिन साथ ही इनको घटाते हैं, 100 में से अगर 80 को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर भी 20 आ जाता है, जो कि हमारी कंडीशन दी गई है, ये इसको पूरा करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि बताओ दो ऐसे पूरक कोण हैं जिनका अंतर 10 है, दोनों कोण की माप कितनी हो जाएगी। तो पेपर में आपको पूरक कोण भी लिखा मिल सकता है, कोटि पूरक कोण भी लिखा मिल सकता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर हमारा योगफल 90 आ जाए। जिनको जोड़ने पर हमारा योगफल 90 आ जाए वो दोनों कोण कोटि पूरक हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न में शर्त ये भी है कि अगर इनको माइनस करें तो घटाने पर 10 आए, यानी कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जोड़ने पर तो 90 होना ही चाहिए क्योंकि कोटि पूरक हैं। तो यहाँ से कंडीशन चेक करते हैं। 40, 30, 70 होता है, जोड़ने पर 70 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 50, 40 कितने होते हैं, 90। 50 और 40 आपका 90, यानी कि दोनों कोण कोटि पूरक हैं। साथ ही साथ अगर 50 में से मैं 40 माइनस करता हूं तो मेरा 10 भी आ रहा है। ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया गया है 15,201 में 5 का स्थानीय मान। अगर मुझे इसका स्थानीय मान देखना है संख्या में, यह है 15,201,
तो मैं क्या करूँगा, ये 5 लिखूँगा और इस 5 के आगे कितने 3 अंक हैं, तीनों अंकों के लिए 0 लगा दूंगा, तो ये 5 का स्थानीय मान बन जाएगा। फिर इसमें कह रहा है 2659 में 6 का स्थानीय मान प्लस करना है, तो 2659 में 6 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, उसके बाद में कितने 2 अंक हैं, 2 0 लगा दूंगा, तो ये 2659 में 6 का स्थानीय मान आ जाएगा। ये बराबर किसके है, 8 गुणा x के बराबर है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, 5000 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 5600 बराबर 8x, 8 गुणा x। अब हमें x का मान बताना है, तो बच्चे जो x के साथ गुणा में होता है वो इधर वाली संख्या के भाग में चला जाता है, तो मैं कहूँगा x बराबर 5600 भाग 8, 8 से काटूंगा 8 सती 56 0, तो x का मान मेरा 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर बच्चे? तो आपको कभी भी किसी भी संख्या में अगर उसका स्थानीय मान निकालना है किसी भी अंक का, तो उसके इधर आने वाले अंकों को 0 बना देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने एक संख्या लिखी यहाँ 4528, मैंने कहा बताओ भाई इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 4 लिखो, 4 के पीछे जितने भी अंक हैं सबको 0 बना दो, ये 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। यहीं पर मैंने पूछा भाई 2 का स्थानीय मान बताओ क्या है, तो 2 के पीछे केवल एक अंक है, 2 के आगे एक 0 लगा दो, तो 2 का स्थानीय मान आपका 20 हो जाएगा। 19 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, और रियल में भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ही होती है। अगर हम इसको 19 से भाग करते हैं तो 19 पंजे कितना हो गया आपका 95 हो गया, 9 में से 5 गया 4 और 9, 19 दूनी कितना हो गया आपका 38। हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया आपका 1, 4 में से 3 गया आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा शेषफल आता है, ये 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 9, तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 19 से विभाज्य है वो हो जाएगी 988। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछता कि बताओ भाई 5 अंकों की संख्या बताओ, 3 की जगह क्या पूछता, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 19 से विभाजित हो जाए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 को आप 5 बार लिख लेते और फिर इसको 19 से भाग करते। भाग करने पर जो भी आपका शेषफल यहाँ पे बचता, रिमाइंडर बचता, उस शेषफल को फिर दी गई 5 अंकों की संख्या में से माइनस कर देते, तो आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाता। क्लियर बच्चे? दूसरा तरीका आप ऑप्शन को भाग कर भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो यहाँ पे हमें बताना कौन सा कथन है, कौन सी संख्या बड़ी होगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर में सवाल आता है तो देखते हैं 4 है, इधर 3 है, 4 बड़ा 3 से ये सही का निशान लगा देते हैं, लेकिन ये हो जाती है गलती, क्योंकि बच्चे यहाँ पर माइनस के निशान लगे हुए हैं और माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है। अगर मैं तुमसे कहूँ ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 1 है, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे माइनस का 1 बड़ा है। माइनस अगर संख्याओं के आगे लग जाता है तो जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी मानी जाती है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे पूछे कौन सा कथन सत्य है, तो -4 छोटा होगा -3 से, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और माइनस की जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 और 80 के गुणनफल में से क्या घटाएं कि वो परिणाम 10,600 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 133 की 80 से गुणा करेंगे। अब देखो गुणा भी कैसे करेंगे, ये 80 से गुणा करनी है तो आप 133 की गुणा सिर्फ 8 से करिए। 8 तिया 24 बचे हासिल 2, 8 तिया 24, 25 26, 8 का 8 2 10, 1064 आया, और ये जो 0 थी पीछे ये इसके लगा देंगे तो ये 80 से गुणनफल हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसमें से क्या घटाएं कि परिणाम ये हो जाए, तो अब ये जो हमारा गुणनफल आया 10,640, इसमें से माइनस कर देंगे 10,600, घटाने पर कितना बचा 40, तो इनके गुणनफल में से अगर मैं 40 माइनस करता हूं तब इनका गुणनफल इस संख्या के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए और बी अनुपात 2:3 है, सी और बी अनुपात 5 और 7 है, तो ए बी सी अनुपात मान बताओ। तो देखो बच्चे ए अनुपात बी हमें दिया गया है 2:3, साथ ही साथ यहाँ पर बी अनुपात सी, ध्यान से लिखना। देखो बी अनुपात सी लिखना है, बी के नीचे बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सी भी दिया हुआ है, तो बी की संख्या हो जाएगी 7 और सी की हो जाएगी 5, तो यहाँ लिखेंगे 7:5, बी के नीचे बी का मान, सी इसको आगे रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में
कैसे निकालते हैं हम समझो। पहले 2 की गुणा 7 से करेंगे, 2 सते 14 हो गया। फिर 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 ती आपका 21 और 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15। तो इसका अनुपात हो जाएगा 14, 21, 15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से हमें निकालना हो ए बी सी तो ध्यान रखना, पहले ऐसे गुणा, ए की गुणा बी से, फिर बी की आपस में और बी की गुणा सी से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 5% 16 होगा? तो हम लिखेंगे संख्या बराबर कितना, 5% 16। तो 16 को प्रतिशत से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 0, 16 दूनी 32, तो वो संख्या होगी हमारी 320। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन जो है 100% मिलेंगे और आसानी से आपका सिलेक्शन होगा।